जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित प्रताप आपका अपना चैनल स्टडी विद क्रेजी कॉन्सेप्ट में स्वागत करते हैं। आज हम एडुटेरिया का न्यू करेंट अफेयर्स बुक वार्षिकांक 2022 का सेट नंबर 9 का सॉल्यूशन करेंगे तथा इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स बन सकते हैं उसको भी आज हम देखते चलेंगे। तो इस सेट में आज हमारा 50 करेंट अफेयर्स होगा प्लस 30 से लेके 40 के बीच में आपको जीके जीएस देखने को मिलेगा, यानी कि इस सेट में आपको टोटल 80 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि आप लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको इस सेट से 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। हर क्वेश्चन में हमने कुछ ना कुछ सॉल्यूशन किया हुआ है, जो आपके लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए तो देखते हैं आज का मेरा सेट नंबर 9 को। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम रेगुलर बनाते रहते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जो आने वाले एग्जाम है, जैसे कि बिहार एसएससी सीजीएल हो गया, एनटीपीसी सीबीटी 2 हो गया, ग्रुप डी हो गया और अदर भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें कि आपको करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, यह सीरीज आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस सीरीज में आपको 1000 करंट अफेयर्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही जीके जीएस के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको साथ ही कराते चलेंगे। तो आपके करंट अफेयर्स के साथ आपको जीके का भी महत्वपूर्ण इसमें ध्यान दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। आज का मेरा यह पहला क्वेश्चन रहा कि किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम लॉन्च करने का फैसला किया है। कौन सा है? इंस्टाग्राम की जगह वह रोसग्राम यूज करेगा। वो कौन सा देश है? वह रूस के द्वारा। किसके द्वारा? वह रूस के द्वारा किया गया है। तो चलिए कुछ देखते हैं इसके बाद। इंस्टाग्राम की स्थापना कब किया गया? इंस्टाग्राम की स्थापना 2010 में किया गया है। और जो बांग्लादेश में फेसबुक की जगह कौन सा एक ऐप यूज किया जाता है? जोगा जोग। कौन सा? हाल ही में इसका लॉन्च किया गया है। हाल ही में जोगा जोग को लॉन्च किया, जो फेसबुक की जगह लेगा। और व्हाट्सएप की जगह कौन लेगा? वो आला पोन है। कौन है? आला पोन है। और बांग्लादेश के बारे में एक बात और आप जान लीजिए कि बांग्लादेश की जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? वह 26 मार्च को मनाया जाता है। कितना? तो 26 मार्च को मनाया जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। कौन सा है? वह योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। हम हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे जिससे कि आपको याद होता चलेगा। तो आप ध्यान से सुनते रहिएगा। क्या है? तो योग जो महोत्सव 2022 का आयोजन किसके द्वारा किया, उद्घाटन किया गया? तो सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं कि अमित शाह है जो किसके मंत्री है? सहकारी मंत्री है। कौन सा? सहकारी मंत्री। और राजनाथ सिंह कौन से मंत्री है? वह रक्षा मंत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सा सुमेलित है, यह आपको बताना है कि इसका सुमेलन करके सही बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? वो है गीता पीरामल है। कौन है? गीता पीरामल के द्वारा यह लिखा गया। और सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स। क्या है? सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभिनव चंद्रचूड़ है। कौन है? अभिनव चंद्रचूड़ है। नेक्स्ट बुक देखते हैं कि मोर देन जस्ट सर्जरी। क्या है? मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी। क्या है? लाइफ लेसन बियॉन्ड द ओटी के लेखक कौन है? डॉक्टर तेहवनटन एराचा उडेवाडिया है। क्या है? उडावाडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैच में 250 विकेट पूरा करने और ऐसे करने वाली विश्व की पहला महिला क्रिकेटर बन गई? कौन सा है? वह विश्व की पहली महिला क्रिकेटर है जो 250 विकेट ले। वो कौन सी है? वह है झूलन गोस्वामी। कौन सी है? वह झूलन गोस्वामी है। इसे आप जरूर याद रखिएगा। हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क का कहाँ लॉन्च किया गया? तो वह लॉन्च किया गया बेंगलुरु में। कहाँ? तो वह बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। चलिए और 100% वैक्सीनेटेड शहर कौन सा है? जो पहला 100% वैक्सीनेटेड शहर कौन सा बन गया था? वह भुवनेश्वर था। कौन सा? वह भुवनेश्वर था। और चंडी के बारे में जानते हैं। चंडीगढ़ को क्या कहा जाता है? पत्थरों का शहर कहा जाता है। क्या कहता है? पत्थरों का शहर चंडीगढ़ को कहा जाता है। और हैदराबाद को क्या कहता है? तो निजामों का शहर कहा जाता है। क्या? निजाम का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 24वें फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? तो जो 44वें फिडे शतरंज का आयोजन ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो वह किया जाएगा चेन्नई में। कहाँ? तो वह चेन्नई में किया जाएगा। और जेराल्ड ओयंगर किसके संस्थापक है? तो मुंबई के संस्थापक कौन है? तो जेराल्ड ओयंगर है। और कोलकाता के संस्थापक कौन है? तो जॉर्ज
चारनाक, इसे भी याद रखिएगा। उन्होंने कब स्थापना किया था? 1686 में, 1686 में कोलकाता की स्थापना जॉर्ज चारनाक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? कौन सा सेंटर है? तो वह वर्ल्ड पीस सेंटर है जो कहाँ स्थापित किया गया है, वह किया जा रहा है आपको गुरुग्राम में। कहाँ? तो गुरुग्राम में किया जा रहा है। और गुरुग्राम में ही ISA का मुख्यालय भी है। क्या है? ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भी मुख्यालय कहाँ है? वह गुरुग्राम में है। नेक्स्ट देखते हैं कि राजस्थान के जो संस्थापक कौन है? वो सवाई जय सिंह है। राजस्थान के संस्थापक कौन है? सवाई जय सिंह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? बिम्स्टेक 2022 की जो मेजबानी करेगा वह किसके द्वारा किया जाएगा? तो वह किया जाएगा आपको श्रीलंका के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? सॉरी दोस्तों, श्रीलंका नहीं है, हाँ श्रीलंका। क्या है इसका आंसर? क्या हो जाएगा? इसका आंसर श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका के द्वारा ही बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी किया जाएगा। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं कि भूटान की जो सीमा है भारत के कितने राज्यों से लगती है? वह 4 राज्यों से लगती है। कितने राज्यों से? वह 4 राज्यों से लगती है। और वह राज्य कौन कौन सा है? वह एक सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश है। कौन कौन? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं कि और बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? वह 5 राज्यों से लगती है। कितने? तो वह 5 राज्यों से लगती है। और श्रीलंका के जो भारत का जो जोड़ता है वो कौन सा है? वो मन्नार की खाड़ी है। और अलग कौन करता है? पाक जलडब्रू मध्य के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो भारत का स्थान कौन सा रहा 2022 में? यह रहा 136। कितना? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान कितना था? 136 था। यदि आपको पूछ देगा 2021 में कितना था, तो 2021 में कितना था? तो यह 139 था। कितना? 139 था। नेक्स्ट देखते हैं कि जो भारत का रैंक 136 हो गया, लेकिन फर्स्ट रैंक किसका था? तो फर्स्ट रैंक फिनलैंड का था। किसका? फिनलैंड का। और फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। कहाँ? हेलसिंकी। दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का जो हम वीडियो बनाते हैं वो आपके लिए और आपके जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स के साथ GK की भी बहुत पकड़ हो जाएगी। इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? यानी कि जिनका निधन हो गया है उनका सुमेलन बताइए कि कौन सा इसमें सुमेलित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी, यानी कि बी ही सही है, बाकी सब गलत है। यानी आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल का जो निधन हो गया उनका क्या नाम था? उनका नाम था सुश्री कुदम्बिनी जोशी है। कौन? सुश्री कुदम्बिनी जोशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भारत में कौन सा स्थान रहा? वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा यह बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 56। क्या? इसका आंसर 56 हो जाएगा, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया? यानी कि गुजरात का जो वह कौन सा जिला है जो 100% जैविक खेती वाला है, वह कौन सा जिला है? तो वह हो जाएगा आपका नहीं डोंग। कौन सा? डोंग हो जाएगा, डोंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि दोनों सही है। यानी कि इस सूचकांक USA में प्रथम स्थान रहा, वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक में अमेरिका प्रथम स्थान, और भारत कितना रहा? 66 रहा। कितना? 66 रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी, यानी कि दोनों सही है। यानी कि जूनियर पुरुष हॉकी कप 2021 का जो आयोजन कहाँ किया गया था? यह उड़ीसा में किया गया था, और अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस खिताब को जीत लिया था। कि कौन सा? तो अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर यह खिताब जीत लिया था। नेक्स्ट देखते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने। इनका संबंध किस देश से? यानी कि आपको बताना है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश से है? तो वह किस देश से? वह पुर्तगाल से। किस देश से? तो वह पुर्तगाल से। पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। कहाँ? तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। और सवाना घास का मैदान कौन सा देश में पड़ता है? यह ब्राज़ील में है। कहाँ? यह ब्राज़ील में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 क्या है? हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्जेज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरी क्या है? 1971 चार्जेज ऑफ गोरखास एंड अदर स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन हो जाएगा?
डी यानी कि रचना बिष्ट के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया। कौन सा? रचना बिष्ट के द्वारा। यदि हमारा आपने अभी तक ये जो सारा सेट 1 से लेके 9 तक हमने इसका सॉल्यूशन करा दिया है, यदि आपने इसे नहीं देखा है तो इसे कृपया जरूर जाके देखें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। इस सीरीज में हम टोटल 20 सेट कराएंगे, जिसमें आपको 1000 करेंट अफेयर्स होगा। यदि आप 20 सेट को पूर्णतः देख लेते हैं तो आपको करेंट के साथ जीके भी बहुत ही मजबूत हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन नौसेना द्वारा कहाँ किया गया है? तो वह कहाँ किया गया? वह आपको किया गया है मुंबई में। कहाँ? तो वह मुंबई में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता अमृत संस्कृति विरासत के प्रतिनिधित्व की सूची में शामिल करने की घोषणा की है? वह कौन सा है? वो हो जाएगा दुर्गा पूजा। कौन सा है? वह दुर्गा पूजा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन सी है जो रूस द्वारा बनाई गई? वह कहाँ शूट हुई? वह अंतरिक्ष में शूट होने वाली प्रथम फिल्म है, इसीलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। वह कौन सी फिल्म है? तो द चैलेंज है। कौन सा है? द चैलेंज। द चैलेंज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंची पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कौन सा सुरंग है? तो सेला सुरंग है। कौन सा? तो सेला सुरंग है। इसका निर्माण कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ही एक और दर्रा है, आप इसे भी याद रखिएगा। वह कौन सी दर्रा है? वह दीफू दर्रा है। कौन सा है? तो वह दीफू दर्रा है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया की पहली स्वचालित क्या है? दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश द्वारा शुरू की गई है? वह कौन से देश द्वारा शुरू की गई है? तो वह शुरू की गई है या आपके जर्मनी के द्वारा। किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 18,000 करोड़ रुपया की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को, कौन सी कंपनी है? एयर इंडिया को अपने नाम कर लिया है। तो वह कौन सी है? वह टाटा ग्रुप है। कौन सा? तो टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप का जो स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था 1868 में। कितना? 1868 में टाटा ग्रुप का स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बन गया है? तो वह कौन बन गया है? वह बन गया आपको यानी कि कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सा? तो कोटक महिंद्रा बैंक है। चलिए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में भी जानते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की जो स्थापना किया गया था, कब किया गया था? यह 2003 में कोटक महिंद्रा का स्थापना किया गया था। लेकिन HDFC की स्थापना कब किया? 1994 में। और ICICI बैंक का स्थापना भी 1994 में किया गया। लेकिन एक्सिस बैंक का स्थापना कब किया गया? तो 1993 में एक्सिस बैंक का स्थापना किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतीक्षा बढ़ाने वाला बाल रक्षा किट विकसित किया है? कौन सा रक्षा किट है? तो बाल रक्षा किट किसके द्वारा विकसित किया गया, यह बताना। तो यह किसके द्वारा विकसित किया? आयुष मंत्रालय के द्वारा। किसे? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा। चलिए देखते हैं। स्वास्थ्य मंत्री में वर्तमान में कौन है? तो मनसुख मंडाविया है स्वास्थ्य मंत्री। और महिला और बाल विकास मंत्री के मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी। और विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री क्या है? तो वह है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय बजट 22-23 में उद्योगों के लिए कॉल क्या है? केंद्रीय बजट 22-23 में उद्योगों के लिए कॉल गैसिफिकेशन तथा कोयले के रसायन में परिवर्तन करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापना करने की योजना है? तो वह कितनी है? तो वह है 4। कितनी? तो वह 4 परियोजनाओं की स्थापना किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ष 22-23 में पूंजीगत व्यय GDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? कितना प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया? तो वह आपको किया गया है 2.9%। कितना? 2.9%, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट, कौन सा? भारत का पहला निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा किया है, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है विक्रम। क्या है? वह विक्रम है। क्या? तो वह विक्रम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार वर्ष 20-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा? कितना है? तो 20-22 के अनुसार 20-21 में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा भारत में? तो वह रहा आपको यानी कि 36.1 मिलियन टन। 36.1 मिलियन टन रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के लिए किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 20-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निबल घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा था? वह कौन सा राज्य है? तो वह है
तमिलनाडु, कौन सा, तमिलनाडु का रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किस महिला को नियुक्त किया गया है? कौन सा कंपनी है? वॉल्ट डिज्नी में पहली बार महिला नियुक्त की गई। इसका नाम क्या है? इसका नाम बताना है। इसका नाम है सुजन अनरोल्ड है। क्या है? सुजन अनरोल्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री परिषद में 2 साल के लिए पुनः सदस्य बनाया गया? वह कौन सा देश है? तो वह बांग्लादेश है। कौन? तो वह बांग्लादेश है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज, क्या है, 400 डेज के लेखक कौन है? तो उसके लेखक है चेतन भगत। कौन से? तो चेतन भगत हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया? कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब किसे दिया गया? तो वह दिया गया है आपको पोचमपल्ली। किसे? तो पोचमपल्ली, जो तेलंगाना राज्य में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश के द्वारा किसे तितली राज्य का घोषित किया गया? तो वह कौन है? केसरे ए हिंद। क्या है? केसरे अ हिंद है। और अरुणाचल प्रदेश में एक कौन सा दर्रा है? एक सेला दर्रा है, और एक कौन सा है? एक दीफू दर्रा है। वह कौन सा है? एक दीफू दर्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश की आज़ादी के कौन सा 50वें साल पूरा करने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली का आयोजन किया गया है? वह किस देश के द्वारा? तो वह किया गया है आपको बांग्लादेश के द्वारा। किसके द्वारा? बांग्लादेश के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि दोनों कथन सत्य है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका। पदक तालिका में दक्षिण कोरिया का प्रथम स्थान रहा था, और भारत 7 पदक जीते हैं, और पदक तालिका में यह दूसरा स्थान रहा था। किसमें? तो तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले निम्न में से अवरोही क्रम में सजाना है। यानी आपको बताना है कि सबसे अधिक वन किस राज्य में है, उसको अवरोही क्रम में सजाना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि सबसे अधिक वन किस राज्य में है? तो वह पहला मध्य प्रदेश में हो गया, और दूसरा नंबर में क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश, तीसरा छत्तीसगढ़, और चतुर्थ क्या हो गया? उड़ीसा। यानी कि पहला में 1 नंबर में मध्य प्रदेश, दूसरा में क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश, तीसरा में छत्तीसगढ़, और चतुर्थ में उड़ीसा हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 21-22 तक कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? कि क्या चीज़ का सदस्य? तो यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य के रूप में चुना गया है। वह किसे चुना गया? तो वह भारत को चुना गया। किसे? तो अपना प्यारा सा देश भारत को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे दिया गया है? वह किसे दिया गया? तो वह दिया गया है आपको प्रकाश पादुकोण को, यानी कि प्रकाश पादुकोण को। दीपिका पादुकोण के यह कौन है? तो पप्पा जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नवंबर 2021 में आयोजित डीजीपी या आईजीपी का 56वां सम्मेलन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? तो यह हुआ था लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा है कि आईसीसी द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल नहीं किया गया? किसे नहीं किया गया यह बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि डेविड वार्नर को नहीं किया गया। तो किया किसे गया है? तो सेन पॉल को किया गया है, महिला जयवर्धने को किया गया है, और जिलेट ब्रिटेन को किया गया। कैसे? जिलेट ब्रिटेन, सॉन पॉल और महिला जयवर्धने को, लेकिन डेविड वार्नर को नहीं किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला आईएसओ सर्टिफिकेट पीपी मॉडल पर आधारित रेलवे स्टेशन कौन सा है? कौन सा मॉडल पर है? यह पीपी मॉडल पर है। तो कौन सा स्टेशन है वो रानी कमलापति स्टेशन है। कौन? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में, किसे? तो महिला प्रवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह जोया अग्रवाल को। कौन सी? तो यह जोया अग्रवाल को किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का थीम क्या था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम VVI करके इसे लिख लीजिएगा। तो इसको याद ही जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा कि जो भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के थीम क्या थे? इसका थीम है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। क्या है? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? यानी भारत में पहला स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है ये आपको बताना है। तो इसका नाम जो हो जाएगा यानी कि विक्रांत। क्या है? विक्रांत, ना कि विक्रम है। कौन है? विक्रांत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुक्त व्यापार RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? कौन सा
समझौता को RCEP को लागू करने वाला विश्व का जो पहला देश है कौन है, वह सिंगापुर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिकी का एसोसिएटेड अटॉर्नी जनरल, क्या है, एसोसिएटेड अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नामित किया गया है, वह किया गया है विनीता गुप्ता को, किसे, तो वह विनीता गुप्ता को किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में 127वां संविधान संशोधन कौन सा, यह आप याद रखिएगा, कौन सा संविधान संशोधन, 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपना ओबीसी खुद ही बनाएंगे। पहले ऐसा होता था कि जो केंद्र सरकार ओबीसी लिस्ट बनाती थी, लेकिन नहीं, अब इसे 147वां संविधान संशोधन के तहत इसे हटाकर अब राज्य भी अपना ओबीसी सूची बनाएगा और केंद्र भी अपना ओबीसी सूची बनाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वर्चुअली आयोजित P4G सम्मेलन 2021 का मेजबानी किस देश ने किया है, कौन सा सम्मेलन है, P4G सम्मेलन है। इसका जो आयोजन किस देश के द्वारा किया गया, यह दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, यह दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया। दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और यह वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसे ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं, जिससे हमको भी पता चले कि यह जो सीरीज़ हमने चालू किया है यह आपको कितना पसंद आ रहा है। तो चलिए देखते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वाटर प्लस सिटी कौन सा है, कौन सा है, वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया, तो वह घोषित किया गया इंदौर को, किसे, इंदौर को, किसे, तो वह इंदौर को घोषित किया। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।